अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। पल्स फॉरेक्स एकेडमी के बेसिक कोर्स में आपको खुशामदीद। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक कोर्स की क्लास नंबर 1 है और आज की क्लास में हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, किस तरह हमने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो आपके सामने इस तरह का लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप पे, आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने KYB ब्रोकर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, थोड़ी लोडिंग लेगा तो आपके सामने ये KYB की वेबसाइट जो है ना ये ओपन हो जाएगी। KYB है क्या, इसके बारे में अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप भी इसी चीज़ के लिए कि आप चीज़ों को डिस्कस कर सकें, पूछ सकें, तो आप उधर भी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी ये लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो चेंज हो जाएगा। जी, जब लोडिंग ख़त्म होगी तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इधर आपने अपनी ईमेल लगानी है और सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लगा देनी है, ठीक है। इधर मैं अपनी ईमेल लगाता हूँ और ईमेल लगाने के बाद मेरी ईमेल पे एक कोड आएगा, मैं वो फिर इधर नीचे लगाऊंगा। ये मैं ईमेल लिख लूँ पूरी और ये ईमेल मेरी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं इसे नीचे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, टर्म कंडीशन लिखी हुई हैं, इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हुई है, आपने उनको ओके कर देना है और गेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक जीमेल पे आपको एक मैसेज आएगा, एक मेल आएगी जिसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड लिखा होगा 4 हिंसों का। तो आपने इसे रिफ़्रेश करना है अपनी मेल को, तो आपको KYB ब्रोकर की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने वो कॉपी करना है और उधर जाके वो पेस्ट कर देना है। इधर से मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये भी मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ वेरिफिकेशन कोड वाले पॉइंट पे। तो ये इधर मैं पेस्ट करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। अभी मैं इधर पासवर्ड लगाऊंगा, अपना ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड। ये आपने पासवर्ड याद रखना है क्योंकि जब दोबारा आपने अकाउंट लॉगिन करना तो यही पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। पासवर्ड लगाने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी है। इधर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री की आपको नेशनैलिटी मिली हुई है, रेजिडेंसी आपके पास। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नेशनल ID कार्ड है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। वो आपने अगर आपके पास है तो कैमरे पे जाके आपने पिक्चर बना लेनी है, अगर आपकी गैलरी में है तो फाइल में जाके आपने उधर से पिक्चर अपलोड कर देनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद इधर मैंने पिक्चर एक अपलोड की है, जो आपके ID कार्ड के ऊपर डाटा लिखा होगा सेम वही डाटा आपने इधर लिखना है। फुल नेम लिखेंगे, उसके नीचे नेशनैलिटी जो है आपकी वो पाकिस्तान है या जो भी है वो आप लिखेंगे। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, ये आपने जो ID कार्ड पे वही लगाना है। ये सिर्फ मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, कोई इतना तफसील में नहीं जा रहा, ये रॉन्ग डाटा ही मैं पुट कर रहा हूँ इसमें। बाकी अगर आप रॉन्ग डाटा पुट करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, ये एक डेमो अकाउंट ही समझे मैं बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो इधर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिख देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इधर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। फ़ोन नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं लेकिन वही लिखिएगा जो आपके पास हो, क्योंकि इस पे भी वेरिफिकेशन कोड आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम पे ही हो, जिस नाम से अकाउंट बना रहे हैं उसी नाम पे फ़ोन नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो वही फ़ोन नंबर जो आपके पास चल रहा है, ठीक है। तो आपने इधर नो कर देना है, ये US पर्सन, इस पे आपने नो कर देना है। इसमें ये होता है कि आपके पास क्या USA की नेशनैलिटी है तो आपने उस पर नो कर देना है क्योंकि हमारे पास नहीं है। उसके अलावा ये इधर सरसरी सा डाटा है, कोई इतना ख़ास नहीं है, ये आपने फिल कर देना है, ठीक है। आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, रियल अकाउंट पे कि नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, वो डाटा इधर मैं फिल कर रहा हूँ। और उसके अलावा
FX मार्केट एट एनीवेरियन फ्रिक्वेंट 10 पर क्वार्टर, मतलब ये आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ना वो पूछ रहे हैं कि इससे पहले आपने ट्रेडिंग की है कि नहीं की, और मैं मिनिमम लॉस लेना चाहता हूँ, ठीक है, ऑल ऑफ इट पे, और आपने नेक्स्ट कर देना इधर से ये फॉर्म फिल करके। उसके बाद आप अपना काम करते हैं या आप किसी के पास एम्प्लॉय हैं, किसी के पास जॉब कर रहे हैं, जो आपका पर्सनल डाटा है वो सारा आपने फिल कर देना। हर बंदे का सेम नहीं होता, कोई बंदा कुछ कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बेरोज़गार है, तो उसी हिसाब से आपने ये सारा। अब ये आपका जो आपकी इनकम है वो पूछ रहे हैं, आपके पास एनुअल इनकम कितनी है, एस्टिमेट नेटवर्थ आपके पास कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका पर्सनल डाटा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप परेशान हो, तो ये सारा कुछ आपने कर लेना। और नीचे उन्होंने जो लास्ट पे लिखा हुआ है, हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू डिपॉजिट इन नेक्स्ट, आप अगले 12 महीनों में कितना डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो आप 0 से $50,000 मतलब मिनिमम ही करना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आपने डन कर देना है, तो आपका अकाउंट जो है ना वो रेडी हो जाएगा। जब अकाउंट रेडी होता है तो ऊपर वो नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने आपका लॉगिन का सारा डाटा आ जाएगा। तो आपने अकाउंट अपना किस तरह लॉगिन करना है वो अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको बताएंगे।